नमस्कार। आज की इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक चर्चा में हम एक ऐसे दर्शन पर बात करने वाले हैं जो असल में मानवीय संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। हम सभी का जीवन कभी न कभी हमें असहाय महसूस कराता है ना? लेकिन आज की इस चर्चा से एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा कि कैसे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को ही सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही आम बात कही जाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इस पूरे दर्शन का मुख्य संदेश ही यही है कि जब कोई सपना टूटता है या कोई बेहद करीबी रिश्ता पीछे छूट जाता है, तो असल में नियति एक नई और कहीं बेहतर वास्तविकता के लिए जगह बना रही होती है। जो अवसर हाथ से निकल गया वो महज एक संकेत है कि उससे भी बेहतरीन कोई अवसर इंतजार कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नियति और जीवन के परिणामों को अपनाने की। जब भी कोई विपत्ति आती है तो इंसान खुद को बहुत लाचार महसूस करता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखा जाए तो पता चलता है कि यही वो पल हैं जो भेष बदलकर हमारे विकास का कारण बनते हैं। ये कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। प्रकृति हमें कितनी कमाल की चीजें सिखाती है, जरा सोचिए। जब एक पक्षी का घोंसला टूटता है तभी वो अपनी पूरी ताकत से पंख फैलाता है और नई ऊंचाइयों को छूता है। कोयले की ही बात ले लीजिए, वो तब तक हीरा नहीं बन सकता जब तक उस पर भयंकर दबाव ना पड़े। और ये तो हम सभी जानते हैं कि रात जब सबसे ज्यादा घनी और काली होती है, ठीक उसी के बाद सबसे उजला सवेरा होता है। असल में ये संघर्ष ही इंसान को उसकी असली क्षमता तक लेकर जाते हैं। और इसी से एक बहुत ही सुकून देने वाली बात निकल कर आती है। हम अक्सर उन चीजों को खोने से डरते हैं जो कभी हमारी थी ही नहीं। जो चीजें या रिश्ते हमारे लिए नहीं बने हैं वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेंगे। लेकिन जिस दिन हमें सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, यकीन मानिए मन को एक ऐसी असीम शांति मिलती है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। अब जीवन को देखने के एक और बहुत अहम नजरिए की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारे कर्म। ये भौतिक संसार तो नश्वर है, यानी आज जो है वो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे कर्म वो अमर हैं। हम हर दिन हर पल जो फैसले लेते हैं वही हमारी आगे की पूरी यात्रा तय करते हैं। अब ये जानना सचमुच बहुत दिलचस्प है कि ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मुख्य मार्गों में, जैसे ध्यान और ज्ञान की खोज, इन सब में कर्म योग को ही सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है। बिना किसी फल के लालसा के अपना कर्तव्य निभाते जाना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माने गया है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना काम करता है वो जीवन को उसके असली रूप में जी रहा है। सच्ची आजादी इसी में है कि हम परिणामों से बंधे बिना काम करें। हमें बिना थके अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर सफलता तुरंत नहीं भी मिलती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार मान ली जाए या निराश हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि हमें अपने प्रयास करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहानी याद आती है। एक गधा घास के दो हरे भरे ढेरों के बीच खड़ा बस यही सोचता रह गया कि कौन सी घास ज्यादा मीठी होगी। और जानते हैं क्या हुआ? वो सोच विचार के जाल में फंसकर भूखा ही मर गया। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कई बार स्ट्रीमिंग एप्स पर बस ये तय करने में घंटों निकाल देते हैं कि क्या देखा जाए। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जीवन को सिर्फ उधेड़-बुन और बहुत ज्यादा सोचने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं संगति की ताकत की। हमारा परिवेश कैसे हमारी नियति तय करता है, ये समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। एक इंसान अपने जीवन में किस ऊंचाई तक जाएगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपना वक्त किन लोगों के साथ बिता रहा है। पानी की एक छोटी सी बूंद का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर वो गर्म तवे पर गिरे तो तुरंत भाप बनकर मिट जाती है। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। और अगर वही बूंद गलती से सांप के मुंह में गिर जाए तो घातक जहर बन जाती है। सोचिए, बूंद तो वही एक है, लेकिन सिर्फ संगति उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी पहचान बदल देती है। हमारा और आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि महान और सकारात्मक विचारकों के साथ एक दिन बिताना सालों तक किताबें पढ़ने से कहीं ज्यादा कीमती है। अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहने से इंसान का चरित्र निखरता है, लेकिन अगर संगति बुरी हो तो वो बहुत तेजी से इंसान को नीचे की ओर धकेल देती है। इसलिए ये चुनना बहुत अहम है कि हम अपना कीमती समय किन के बीच बिता रहे हैं।
अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो मानवीय संबंधों का बहुत ही नाजुक लेकिन अहम हिस्सा है, सच्चा प्रेम और मोह, यानी मुक्ति और बंधन के बीच का फर्क, जिसे समझना एक सुकून भरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर मोह को ही प्यार समझ बैठते हैं। मोह असल में एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो हमें ये यकीन दिला देता है कि हमारी सारी खुशी किसी बाहरी इंसान या किसी वस्तु पर ही टिकी हुई है। इस रिश्ते में शर्तें होती हैं, ढेरों उम्मीदें होती हैं और हमेशा सामने वाले को नियंत्रित करके अपनी खुशी तलाशने की एक स्वार्थी चाहत छुपी होती है। लेकिन अगर सच्चे प्रेम की बात करें तो वो आजाद करता है। सच्चा प्यार ये कहता है कि सामने वाला जहां भी रहे बस खुश रहे। इसमें सिर्फ देने का भाव होता है। दूसरी तरफ मोह इंसान को जंजीरों में बांधता है, मन में डर पैदा करता है और अशांति भर देता है। आसान शब्दों में कहें तो प्रेम हमें आसमान की तरह खुलापन देता है और मोह हमें कैद कर लेता है। और आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कहा गया है कि इंसान प्यार करने के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आज ये नियम बिल्कुल उल्टा हो चुका है। लोग अब निर्जीव चीजों से बेइंतहा प्यार करने लगे हैं और अपने फायदे के लिए इंसानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। सच कहें तो इस एक उलटफेर ने ही दुनिया में आधे से ज्यादा दुखों को जन्म दिया है। इसी के साथ हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर आ गए हैं, आत्मनियंत्रण यानी खुद पर जीत हासिल करना। दुनिया को जीतने से पहले अपनी भावनाओं और कमजोरियों को जीतना सबसे जरूरी है। बात जब खुद पर काबू पाने की हो तो ईर्ष्या और क्रोध हमारे सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। जब भी मन में किसी की तरक्की को देखकर जलन होती है तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। हम अपनी प्रगति से ध्यान हटा लेते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और एक अदृश्य आग में खुद को जलाते रहते हैं। जबकि मजे की बात यह है कि जिस इंसान से ईर्ष्या की जा रही है उसे इस बात की भनक तक नहीं होती और वो पूरी तरह अप्रभावित रहता है। खुद पर नियंत्रण का एक और बड़ा पहलू है अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उसका अपना कोई गहरा राज ही होता है। रावण जैसे परम प्रतापी और अजय राजा का उदाहरण ही ले लीजिए। उसका पतन भी इसीलिए हुआ क्योंकि उसकी नाभि में छिपे अमृत का रहस्य दुश्मनों तक पहुंच गया था। इसीलिए अपनी कमजोरियों और गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जीवन के इस सफर में सुख और दुख का अपना अलग ही खेल है। दुख भले ही किसी को पसंद ना हो, लेकिन ये वो बेहतरीन शिक्षक है जो सच्चाई का आईना दिखा देता है। ये साफ बता देता है कि मुश्किल वक्त में कौन सच में हमारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। वहीं सुख अक्सर हमें इतना मग्न कर देता है कि हम अपनों को ही भूल जाते हैं। जीवन की इस पूरी अस्थिरता को एक चलती हुई रेलगाड़ी के रूपक से बहुत खूबसूरती से समझा जा सकता है। इस सफर में कई स्टेशन आते हैं, कई नए मुसाफिर जुड़ते हैं, कुछ लोग अपना स्टेशन आने पर उतर भी जाते हैं, लेकिन रेलगाड़ी रुकती नहीं, उसे आगे बढ़ना ही होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ नश्वर है और हमें पूरे मन से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहनी है। अब हम इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल के साथ पहुंच गए हैं। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है। जो कल बीत गया वो नीचे गिर चुकी रेत है, जो कल आने वाला है वो ऊपर रुकी हुई रेत है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ये तेजी से फिसलने वाला वर्तमान है। तो हमें खुद से पूछना है, क्या हम इस पल को सिर्फ पछतावे और उधेड़बुन में गवा रहे हैं या खुशी और निस्वार्थ कर्मों में लगा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है ये प्राचीन ज्ञान जीवन के सफर में आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगा।